आज हम कराएंगे परसेंटेज। ठीक है, देखो परसेंटेज होता क्या है, इसका होता है जैसे 100%, मान लो 100% होता है, या परसेंट क्या होता है, परसेंट होता है 1/100। जैसे 100% क्या हो जाएगा 100/100। ठीक है, कटे कितना आ गया 1। ठीक है, ये होता है परसेंटेज। जैसे लिखा 50%, तो 50% कैसे लिख सकते हो आप, 50 और परसेंट को लेते हैं 1/100, तो 100 कितना आ गया 1/2, इससे काट दिया इसको। ऐसे होगा अगर 75%, इसको लिखते हैं हम 75/100, तो काटोगे 25 से 75, 25 चौका 100। ठीक, तो परसेंटेज में क्या करते हैं, बस जो वैल्यू ऊपर लिखी 25 और नीचे लिखो उससे 100 हो जाएगा 1/4। तो ये आपको ये करना है ना, याद कर लेना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, पेपर के टाइम में टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो टाइम बचाने के लिए आप ये सारे टेबल याद कर लेना। जैसे कि 1/5 को क्या लिखते हैं, 1/5 कितना होता है 20%। निकालोगे कैसे, निकालते कैसे, इसको देखो 1/5 है, परसेंटेज में चेंज करना है। ये तो था परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, और ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो इंटू कर दो 100। इसमें 100 से भाग किया था फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, देखो परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो काटोगे से कितने 5 दूनी 10, कितना आया था 20%। जैसे अगर मान लो लिखा 1/10, उसको लिख दो गुणा 100 कर दो, कितना जाएगा 10%। तो इसके लिए आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना होगा, पेपर में वैसे टाइम कम होता है, तो इस जितने यहाँ फ्रैक्शन लिखे हुए हैं ये सारे के सारे याद कर लेना। कर तो पेपर में भी लोगे, निकाल लोगे, अगर लिखा होगा, जैसे अगर लिखा मिल भी गया 5%, तो कर भी लोगे, पहले करोगे 5 बटे करोगे 100, फिर काटोगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/20। और लेकिन तो पता 5% डाल दोगे, 5% है तो 1/20 तुरंत लिख दोगे, तो ये जो काटने का टाइम बचेगा ये वहाँ से बच जाएगा, ये याद होंगे तो। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है 1/14, तो 1/14 करोगे तो 1/14 गुणा 100 करोगे, फिर 2 7 14 तुम्हें 10 काटोगे ऐसे, फिर 7 7 49, तब निकालोगे 7 सही 1/7%, है ना। लेकिन अगर पता होगा कि 1/14 का क्या होता है, मानो लिखा होगा 7 सही 1/7, तो उसको सोल्व करोगे टाइम लगेगा। जब पता होगा तुम ये फ्रैक्शन तो डाल लेते हो 1/14। ठीक, इस चीज़ का फायदा मिलता है इनको याद करने के बाद। जैसे मान लो लिखा है 1/6 कितनी होती है 16 सही 2/3%। ठीक है, मान लो लिखा हुआ गया 3/16, 3/6 लिखा हुआ गया, 3/6 का क्या होगा, तो सोल्व करो तो क्या करना है, देखो 1/6 का इतना था पता है हमें, 3/6 देखो इसमें लिखा तो कहीं है नहीं, लेकिन क्या देखो 1/6 है और 3/6 का पूछा है, तो क्या ऊपर 3 है, 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, कितना का 16 दिया 48, और यहाँ 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 48, 6/3। अब देखो ये सही है तो गलत आएगा, तो अगर लिखोगे 3/6 गुणा 100, तो काटोगे 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 50% है। ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है इतना, अब कहाँ गलती है, अब देखो काटोगे इसको अलग लिखो, जो ऊपर वाला होता है हमारा छोटा होता है और ये क्या है इससे बड़ा है, तो काटोगे तो देखो 48 प्लस इसको काटो 3 दूनी 6/3 लिख दो, तो 48 प्लस 3 दूनी 6 कितना आ गया 50%। वैसे अगर 3/6 आ भी जाएगा तो उसको काट दोगे, 3 कम 3 3 नीचे 1/2, तो हो गया 50%। मतलब 3/6 नहीं होता, अगर यहाँ होता 5/6 तब कैसे करते, और हाँ इसका कैसे निकालते, तो भाई इसका पता हमें कितना होता है, इतना पूछा कि इसका 5/6 लिखा हुआ गया, तो क्या करोगे 5 से गुणा, यहाँ 1 तो है 5 से गुणा कर दो, यहाँ 5 से गुणा कर दो, तो 16 इसको लिखो 16 सही 2/3 है ना, तो 16 को अलग लिख दो 5 से गुणा करके, और प्लस 2/3 को अलग कर दो 5 से गुणा, तो कितना 16 पंजे 80 प्लस 5 दूनी 10/3। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला बड़ा है, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, तो क्या कर देंगे 80 प्लस कर देंगे इसको डिवाइड, 3 3 9 3 कम 3, तो कितना आ गया ये, इसको इसमें जोड़ देंगे 83 सही 1/3%। ठीक है, अगर वैसे सोल्व करते हैं इसको परसेंटेज में निकालने के लिए वैसे करते 5/6 गुणा 100 करते, फिर 2 3 6 2 पंजे 10, और कटता क्या 5 पंजे 25/3, फिर करते इसको 3 8 24/1, 3 3 9/1, तब ऐसे निकालते। अब तुम्हें डायरेक्ट पता होगा 5/6 लिखा हुआ डायरेक्ट तुरंत से कर दोगे, तुम्हें पता 1/6 होता है 16 सही 2/3, और 5 से करना है तो 80 और तुरंत से निकाल दोगे, कितना जाएगा 83 सही 1/3%। तो इस चीज़ का फायदा मिलता है अगर फ्रैक्शन ये याद होंगे तो। बाकी कैसे यूज़ होगा मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में, कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कैसे करोगे। देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इसमें सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक होगी। क्या कह रहा है, जो सीता 10% कम है, यानी कि 10% कम है, इसको फ्रैक्शन कितना आएगा तुरंत से लिख दोगे 10%, इसको सोल्व नहीं करोगे 10/100 करना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे तो हल्का वाला है तो लिख दिया, लेकिन आपको पता 10% है, और 10% को क्या लिखते हैं 1/10, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख दो 1/10। और बोला सीता की आय गीता की आय से कम है, एक सीता है और गीता है,
सीता गाय गीता गाय से एक 10% कम है, तो 10% कम है, तो ऊपर आ गया कम वाला, कितनी कम है? अगर मान लो गीता की 10 है तो उसकी 10% यानी कि ऊपर वाला कम, कितना कम है? 1 कम है, तो उसमें से एक कितना बचा? 9। सीता की कितनी है? 9। तो पूछा है गीता की आय सीता से कितनी अधिक है, तो गीता की जो आय है वो सीता से कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है? 1 अधिक है, किससे? सीता से। तो 100 पे कितना? अब देखो इसको ये आ गया, इसको सोल्व करोगे, देखो 100/9 फिर करोगे, अब जरूरत ही नहीं है करने की, 1/9 देखो आगे 1/9 इंटू 100 है, 1/9 की क्या होती है? परसेंटेज। 1/9 होता है 11 सही, यहाँ लिखा है 11 सही 1/9, कितना है? 11 सही 1/9%, बस ये आंसर हो गया। तो इस चीज़ से कर दो, वरना सोल्व करते फिर काटते तो टाइम लगता, तुरंत 1/9 आंसर लेते डायरेक्ट, 11 से 1/9%। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब चीनी का मूल्य 20% घट गया तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने VA में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अब क्या बोल रहा है वो? चीनी का मूल्य 20% घट गया, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5, यानी पहले कितनी थी? 5, पहले मूल्य कितना था? 5, अब कितना हो गया है? 4। तो खपत क्या हो जाती है? खपत या VA जो मूल्य का उल्टा कर दो, बस 5 4 है तो उसको कर दो 4 5। पूछा क्या है? कितनी अधिक चीनी प्राप्त करेगा, कितनी चीनी प्राप्त करेगा? कम होने पर 1 अधिक प्राप्त करेगा, किस पे? 4 पे, तो 100 पे कितनी? अब देखो 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 25%, तो हो गया 25% अधिक प्राप्त करेगा, ठीक है। यह मूल्य कम हो गया और खपत या VA, खपत नहीं पूछा था इसमें, मतलब कितना, हाँ VA में कितने % चीनी की प्राप्त करेगा अधिक, कितना बढ़ गया? इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। देखो कितने % अधिक थी? 50%। अब 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। रहीम की ऊंचाई करीम से, रहीम की ऊंचाई करीम से अधिक है, तो करीम 2 है तो रहीम 3 है। अब बताना क्या है फिर? करीम रहीम से कितने % अधिक, तो करीम उल्टा पड़ जाएगा, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। अच्छा कम थी, तो ये 2 था तो ये 1 कम कर दो, कितनी थी? 1, तो कितनी अधिक है? तो 1 अधिक है, 1 पे 100 पे कितनी, कितना आ गया? 100%, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखो, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। इसी टाइप का ही है, बोला है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? वही 1/5, और राम की आय श्याम की आय से अधिक है, यानी कि 5 है तो ये कितना? 1 बढ़ गया, ये कितनी है? 6 है। तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है? कितनी कम है? 1 कम है 6 पर। अब 1/6 कितना होता है? 1/6 की 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3% कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वे अपना खर्च कितने % घटाए कि उसकी बचत पर कोई भी असर ना पड़े। देखो कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। 20% की फ्रैक्शन यानी 1/5, यानी कितना कर दिया? 5 से 6 कर दिया, फर्क ना पड़े यानी 6 से 5, कितना कम कर दे? 1 कम कर दे, 1 कम कर दे कितने? 6 पर। अब 1/6 फिर से हो जाएगा इसका 16 सही 2/3%, हो गया आंसर इसका। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, बोला है पहले एक बार एक व्यक्ति है उसकी आय पहले 10% बढ़ी, उसके बाद 20% बढ़ी, तो उसकी आय में कितने की वृद्धि हो गई। जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या करना है, इसका फॉर्मूला आता है x + y + xy/100। ठीक है, x कितना है 10, फिर कितने बढ़ा है 20, फिर 10 × 20/100, 0 से 0 गया, कितना है 10 और 20 30 और प्लस 2, कितनी बढ़ गई 32%। फिर नेक्स्ट है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया,
फिर पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितना कितना 15 और 5, ये तो थे बढ़ाया, 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया। अब बोला 15% घटाया और फिर 5% घटाया। इस बार ये कर रहा है घटा रहा है, 15% कम किया और 5% कम किया। अब देखो बढ़ रहा है तो प्लस था, अब घट रहा है तो माइनस। कितना घटा? 15 घटा, कितना घटा? 15, फिर प्लस होता है यहाँ, तो माइनस का 15 गुणा माइनस का 5 बटे में 100। ठीक है, फॉर्मूला ये, लेकिन जुड़ रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस रहेंगे और घट रहा है तो माइनस। अब माइनस के 15 माइनस के 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 20। और माइनस माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, काट दो इसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 3/4। ऐसे में लो कितना आएगा? 4 लोगे तो माइनस का 80 और प्लस का 3, कितना आ गया? माइनस का 77/4। अब देखो 70/4 लिखा, कैसे करोगे? काट दो इसे, 4 एकम 4 बचा कितना? 3, 4 नम 36 बचा कितना? 1। हो क्या रहा है? माइनस से माइनस दिखा रहा क्या? कमी को। माइनस के 19 सही 1/4% की कमी हुई है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखो पहले क्या बोल रहा है? 20% बढ़ी, फिर बोल रहा है 10% घट गई। अब जो बढ़ रही है तो प्लस, घट रही है तो माइनस। तो पहले क्या? बढ़ी, फिर घटी, फिर प्लस 20 गुणा, घट रही है जुड़ रही थी तो बढ़ रही थी तो ये प्लस में, घट रही है तो माइनस बटे में वही 100। यहाँ करा 10, ये प्लस माइनस माइनस, दोनों जीरो से जीरो कट गए, कितना बचा? माइनस के 2, 10 में 2 गए 8%। क्या हुई है? ये वृद्धि। एक और देखो, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो 10 और 5 है, एक बार 10% उसने एक्स्ट्रा पैसे लिए और फिर 5% लिए, कितना जाएगा? तो दोनों बार फायदा हो रहा है, 10 + 5 प्लस 10 गुणा 5 बटे में 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 10 5 15 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे 2, यार 15.5 ही हो गया, 15 है प्लस वो है 15 सही, 1/2% का क्या हुआ है? प्रॉफिट। अब अगला है कि क्षेत्रफल और आयतन पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। बोला एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितना बढ़ा रहे हैं? 5% और 5% बढ़ा रहे हैं और 10% है, सेम यही, बट आयतन उसकी बात चल रही। दोनों बढ़ा रहे हैं तो 5 + 10 प्लस 5 गुणा 10 बटे 100, 0 0, 5 दूनी 10, ये आ गया 15 प्लस 1/2, तो 15 सही 1/2%। क्या क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि उसकी चौड़ाई को 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? इसमें क्या बोल रहा है कि 20% तो बढ़ाया गया है और 10% क्या किया गया है? घटाया गया है। अब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई 20 जुड़ रहा है, ये घट रहा है तो माइनस, ये प्लस 20 ये घट रहा है तो माइनस बटे में 100, 20 में 10 गए, 10 प्लस माइनस माइनस, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, कितना आ गया? 2, कितना आ गया इधर? 8%। 8% की क्या होगी? ये वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? अब देखो कितनी बढ़ रही है? 25%, 25% बढ़ रही है दोनों, तो क्या 25 प्लस का 25 प्लस 25 गुणा 25/100, 25 चौका 100, 25 25 50, उसको लिख दोगे तो 4 × 24, तो कितना? 56 सही, 1/4% बढ़ जाएगा। लंबाई चौड़ाई दोनों में बढ़ाया, लिखा 25 को 2 बार, क्योंकि वर्ग की वजह तो बराबर होती है ना, इसलिए लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ा, कितना? 25% फिर है किसी त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई 8% 12% बढ़ाए गए, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो कितने कितना बढ़ाया गया है? 8% और 12%।
सेम वही है, बस आए तो क्षेत्रफल की बात चल रही है। तो 8 बड़ा है, 12 बड़ा है, और प्लस 8 गुणा 12 बटा 100, 12 और 8 20, 12 8 96 बटा 100। काट कर फ्रैक्शन लिखना नहीं था, इसलिए तो एक तो ऐसे कर दो, तो 20 और कितना क्या 0 बढ़ जाएंगे, तो 20.96%। फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन में लिख देना। देखते हैं किसमें दिया इन्होंने। ऐसी परसेंटेज में दिया है पॉइंट में, 20.96%। फिर है एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का कितना होता है, व्यास कितना बढ़ा, 20% बढ़ रहा है। अब इसका भी वही है, जैसे वर्ग का था 20% एक बार, इसका भी 20%, 20% बढ़ रहा है। कितना है 20 प्लस का 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा 100, कितना आएगा 40 प्लस 4 बराबर 44% बढ़ गया। चल इसमें लिखा है कि एक होल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना सा 10%, 20%, 10% घटाई गई है। होल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अब तीनों ही क्या करे गए हैं, तीनों के तीनों ही घटाए गए हैं। कितने कितने 10%, 20% और फिर 10%, तीनों ही घटाए गए हैं। अब क्या हमें पता 2 का, तो पहले 2 ले लो, 10 घटा 20 घटा प्लस माइनस का 10 गुणा माइनस का 20 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, माइनस 0 0 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 10 20 हो जाएगा माइनस का 30 और ये प्लस का 2, मतलब माइनस का 28% आ गया। अब 28% की कमी हो गई, इन दोनों को हमने करा तो आ गया 28%। अब वही कर दो, 2 हो गए, अब देखो इस 28 और अब 10 है, तो 28 की कमी 10 की कमी, फिर प्लस वही कर दो, माइनस का 28 गुणा माइनस का 10 है, तो कमी है तो माइनस में लिख दिए, 0 से 0 कट गया। इतना कितना आ गया माइनस का 38, और इधर आ गया माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस 28 बटा 10, काट दो इसे, काट कर दो, फिर 2 पंजे 10 कट गया 14 बार, तो माइनस का 38 और प्लस 5 दूनी 10 4, अभी प्लस में माइनस में है तो कितना हो गया, माइनस कर लोगे तो माइनस का 36, इसको वैसे ही एलसीएम ले लो इसका, कितना है 14/5 है ना, एलसीएम लो कितना आएगा 5 से 15 5 8 40, 190 और प्लस 14 कितने बचे 176 बटे में 5। अब लिख दो इसको, 5 दिया 15 बचे 2, 5 पंजे 25, तो कितना 1, माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, कमी हुई है, माइनस का 35 सही 1/5%। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, उसमें एक अगला है गोपाल अपनी मासिक आय का, ये थोड़ा अलग टाइप से है, आय जैसे रिलेटेड क्वेश्चन है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है, उसकी बचत बतानी है। ठीक है, देखो अगर उसकी मासिक आय कितनी है 18,400 रुपये है, 18,400 रुपये की क्या है मासिक आय, तो वो बोला 30% भोजन पर खर्च करता है। अगर 30% खर्च कर रहा है तो बचाया कितना, टोटल होता है 100%, 30% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 70%, तो 70/100। फिर बोल रहा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, 40 खर्च कर रहा है तो बचा कितना 60% बटे में 100, और शेष 50% क्या है बचाता है, 50% बचा जाता है। अब इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इससे ये 5 दूनी 10, 2 से काट दोगे 2 सत्ते, 2 नीम 18 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 92 और 7 6 42, और गुणा कर दोगे 92 42, कितना आएगा 92 गुणा कर दो 42 से, कितना 92 दूनी 184, और 184 का डबल कितना जाएगा 368, तो 4 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1 8 3 8 6 4। पूछा क्या था प्रति माह कितने रुपए बचाता है, तो ये 3864 रुपये क्या है वो बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन
पर VA करता है, परिवहन होगा ये, पर VA करता है। इसके बाद शेष में से 1000 मकान का किराया देता है जो बचा। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं, तो नारायण का मासिक वेतन कितना है? मतलब एक्स उसकी मासिक आय है, तो क्या बोला है 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब 30% खर्च कर दिया, हमें पता है, हमें इसकी क्या पता है, बचत पता है, तो बचत निकाल लो। 30% खर्च कर दिया तो 70% बचा लिया होगा, ठीक। फिर बोला है 50% उसने भोजन पर और परिवहन पर VA किया, 50% VA किया तो 50% बचा होगा। और उसके बाद 1000 रुपये शेष में, जो शेष बचा उसमें से 1000 मकान का किराया दिया। अभी परसेंटेज में और जो ये रुपये आ गए थे ना सारे, जो बचत है, उस बचत में से 1000 रुपये उसने किसमें दे दिए, मकान के किराए पर। तो उसके पास कितने बचते हैं, 1800 रुपये बचते हैं। तो उसका वेतन बताओ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया, x गुणा 5 सत्ते 35 बटा 100, ये यहाँ का जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2800। तो x बराबर हो जाएगा 2800 गुणा 100 और बटे में 35। 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 8000 रुपये। ये क्या है उसका मासिक वेतन। अब नेक्स्ट टाइप देखें, चुनाव पर आधारित प्रश्न। इसमें लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। अब देखो, जो जीता है उसे मिले हैं कितने 65%, और जो हारा है उसे कितने मिले होंगे 35%। 100 से माइनस कर दिया, 100%। अब बोला जो जीतने वाला है 900 मतों से विजयी हुआ है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है 900 है, वही तो है विजयी। ये जीता हुआ, ये हारा हुआ, इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 900। तो 65 में से 35 से कितने बचे 30%। अब 30% की वैल्यू कितनी है 900, तो 1% की कितनी हो गई 300। और उसने पूछे पूरे मत कितने थे, तो 100% की वैल्यू पूछी है, तो 300 गुणा 100 तो आ गया, टोटल है 30,000। गलत कर दिया, ये कटेगा 0, 1 0 कम, 3000। एक की वैल्यू 300 दे दी थी। नेक्स्ट, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? अब ये देखो, ए ने कितने किए प्राप्त 45% मत प्राप्त किए, लेकिन वह 1000 मतों से हार गया। तो जो जीता होगा उसने कितने प्राप्त किए होंगे 55%, क्योंकि टोटल होता है 100%। तो यहाँ परसेंटेज में कितने का अंतर है 55% माइनस 45%, और वहाँ कितना वोटों से हारा है 1000 वोटों से। और यह परसेंटेज में कितना बचा 10%। 10% की वैल्यू कितनी है 1000, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और उसने पूछी किसकी है 100% की, हो जाएगा 10,000। ठीक। नेक्स्ट, इसमें लिखा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? ये अच्छा देखो, 3 लोग थे, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक ने कहाँ गया, जो पहला वाला है उसमें 45% मत मिले और तीसरे वाले को मिले कितने 25। पहले वाले को 45, तीसरे वाले को 25, तो दूसरे वाले कितने मिलोगे, दोनों को जोड़ो कितना आ गया 70, और इसमें से माइनस करो 100 में से कितना बचेगा 30। तो इसको मिले हैं कितने 30% मत। फिर वो बोलता है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, दूसरे स्थान पर रहने वाला जो उम्मीदवार था वह 4500 मतों चुनाव हारा। अब ये जीता है और ये हारा है, इस चीज से तो हारा है, तो कितना अंतर है, कितने मतों से हारा है 45% ये था और 30% ये था, कितने से हार गया 15% मतों से ये हार गया। परसेंटेज में है 15 और वैल्यू कितनी दे रखी है 4500, तो 1% की निकालो कितना आएगा 4500 बटा 15, तो कितना आ गया 15 45 300। पूछा क्या है 100%, तो 2 जीरो इसमें लगा दूंगा, तो कितने मत है टोटल 30,000 मत। ठीक है, ये थे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है, आधा हम कराएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।